भाइयों नमस्कार, मैं नीतीश तोमर फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडियन ऑर्गेनिक कल्चर में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम आपके लिए अगला टॉपिक लेके आए हैं बायो पेस्टिसाइड्स, यानी कि जैव में उपलब्ध पेस्टिसाइड्स। कीटों का प्रबंधन जैविक खेती में किस प्रकार किया जाता है। यह कीट प्रबंधन जैविक खेती में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यहाँ तक कि रासायनिक खेती में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं कि कितने प्रकार के बायो पेस्टिसाइड्स कीटनाशक हमारे पास बाजार में आते हैं। मुख्यतः 5 प्रकार के बायोपेस्टिसाइड्स बाजार में आते हैं, जो कंप्लीट आपके खेती के लिए, फसल के लिए पूरा पैकेज होता है। कंप्लीट आपकी फसल को सुरक्षा देंगे, आपके हर तरह की जड़ों से लेके, मिट्टी से लेके, पौधे तक की, फलों तक की, सबकी सुरक्षा करेंगे। तो पहला हमारा बायोपेस्टिसाइड्स आता है ट्राइकोडर्मा। दोस्तों, ट्राइकोडर्मा बाजार में 2 प्रकार का उपलब्ध होता है, ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम। आप कोई सा भी बाजार में उपलब्ध कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का मुख्य काम होता है भूमि जनित रोगों से अपने पौधे को बचाना। हम देखते हैं हमारे पौधों में जड़ गलन की, रूट रॉटर की समस्या आती है। भूमि में बहुत प्रकार की फंगस होती है जो हमारे पौधे को जड़ों में से गला देती है, जड़ों से उसको खोखला कर देती है। उन सभी बीमारियों से अपनी फसल को बचाने के लिए हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं। ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल भूमि शोधन में भी किया जा सकता है, बीज शोधन में भी किया जा सकता है, और अलग से आप ड्रिप के माध्यम से या स्प्रे के माध्यम से भूमि पे छिड़क भी सकते हैं। इसका इस्तेमाल पत्तों पे, पौधों पे नहीं किया जा सकता। इसका इस्तेमाल मिट्टी में ही किया जाता है। जब हम अपने बीज को बोते हैं या हम अपनी खेत की तैयारी कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों वैरायटी में से कोई सा भी आप चुन सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। दूसरा हमारा बायोपेस्टिसाइड्स आता है सूडोमोनास। सूडोमोनास एक तरह का ऐसा बैक्टीरिया है जो भूमि में भी काम करता है और पौधों के ऊपर भी काम करता है। भूमि में बहुत प्रकार के हमारे ऐसे जीवाणु होते हैं जो पौधे को खराब करते हैं, पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और तनों को खराब करते हैं। सूडोमोनास उनमें से एक ऐसी वैरायटी है जो आपके मित्र कीटों को बचाता है और दुश्मन फंगस को, जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं, उन पे हमला करता है, उनके शरीर को बेकार करता है, और ये भूमि में लंबे समय तक उपलब्ध बना रहता है। इसका भी आप इस्तेमाल बीज शोधन में कर सकते हैं और भूमि में भी डालकर कर सकते हैं, या आप इसका इस्तेमाल पत्तों पर छिड़काव के तौर पर भी किया जा सकता है। ये सभी प्रकार के फसलों में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे हमारी बागवानी हो, चाहे हमारे फल हो, सब्जियां हो, गन्ना हो, कोई भी हमारी फसल हो। सूडोमोनास का इस्तेमाल, सूडोमोनास फ्लोरेसेंस के नाम से ये बाजार में आता है, सूडोमोनास फ्लोरेसेंस का इस्तेमाल आप कभी भी कर सकते हैं। चौथा हमारा बायोपेस्टिसाइड्स आता है बवेरिया बेसियाना। दोस्तों, बवेरिया बेसियाना एक ऐसा बैक्टीरिया है जो आपकी भूमि में, पत्तों पर किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार का कीट हो, व्हाइट फ्लाई, रेड फ्लाई, एफिड्स, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार का कीड़ा हो, उस पे हमला करता है, उससे आपके पौधे को सुरक्षा देता है। ये किसी भी स्तर पे, किसी भी अवस्था में हमारा कीट हो, चाहे वो अंडा हो, चाहे वो प्यूपिया हो, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो लार्वा हो, किसी भी अवस्था में हमारा कीट है, उस पर हमला करेगा और उसको खाकर बेकार कर देगा, वो जहर से मर जाएगा और आपका पौधा सुरक्षित बना रहेगा। बवेरिया बेसियाना का छिड़काव जब आप अपने फसल में, मिट्टी में, खेतों में करते हैं, अपने पौधों में, गमलों में डालते हैं, तो ये लंबे समय तक आपके पौधों पर उपलब्ध रहता है और आने वाले दुश्मन कीटों को खाके निष्प्रभावी कर देता है, बेकार कर देता है। तो हम इसका इस्तेमाल किसी भी स्तर पर कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, और ये लंबे समय तक हमारी भूमि में उपलब्ध रहता है। दोस्तों, चौथा हमारा कीटनाशक बायो में जो आता है वो होता है मेटराइजम एनिसोपोली। मेटराइजम एनिसोपोली एक इतना शक्तिशाली और प्रभावी कीटनाशक है, ये सभी प्रकार के कीटों का प्रबंधन करता है। ये 300 प्रकार के दुश्मन कीटों को नाश कर सकता है। ये भी किसी भी अवस्था में आपका कीट हो, चाहे वो छोटा हो, एडल्ट हो, एग हो, लार्वा हो, किसी भी अवस्था में आपका कीट है, उसका प्रबंधन करने में सक्षम है और पूर्णतः आपकी फसल को कंप्लीट तौर पे सुरक्षा देता है। दोस्तों, रासायनिक पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने से हमारे कीटों ने उनके प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा दी है। अब ज्यादा हमें रसायनों का इस्तेमाल करना होता है, फिर भी हमारा कीट नियंत्रण नहीं हो पाता, फिर भी हमारी फसलों को कीट नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम बायोपेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये लंबे समय तक पौधों पर, जमीन पर उपलब्ध रहते हैं और ये एक ऐसी सेना तैयार कर लेते हैं अपनी कॉलोनी बढ़ाकर, कि जो लंबे समय तक आपके पौधों को, आपकी पत्तियों को, आपके फलों को सुरक्षा प्रदान करती है। केमिकल फर्टिलाइजर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें मात्रा ज्यादा डालनी पड़ती है, एक कीट के लिए एक केमिकल का इस्तेमाल होता है, लेकिन बायोपेस्टिसाइड्स में ऐसा नहीं होता। ये सभी प्रकार के कीटों का प्रबंधन करती है। एक बार आपने डाल दिया, ये लंबे समय तक आपके खेतों में उपलब्ध रहेंगे। ये बैक्टीरिया एक सेना तैयार कर लेते हैं जो दुश्मन कीटों को, दुश्मन बैक्टीरिया को, दुश्मन वायरस को से आपके खेतों को, आपकी फसलों को बचाता रहेगा। दोस्तों, बहुत सस्ती दरों पर ये आते हैं, आप किसी भी दुकान पे से खरीद सकते हैं।
अब हम बात करते हैं अपने 5वें सबसे शक्तिशाली बायोपेस्टिसाइड्स की, जो है नीम ऑयल। नीम ऑयल कंप्लीट बीमारियों से आपको बचाएगा, कंप्लीट फंगस से आपको बचाएगा, पूर्ण सुरक्षा देगा। इससे ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं होता। ये 70-80% तक हर बीमारी पर असरकारक है, ये देखा गया है। बाजार में बहुत तरह का अपनी शक्ति अनुसार नीम ऑयल आता है। पीपीएम में इसकी शक्ति नापी जाती है। 150 पीपीएम से लेकर 10,000 पीपीएम तक बाजार में नीम ऑयल उपलब्ध होता है। आप अपनी फसल अनुसार किसी भी अच्छे ब्रांड के नीम ऑयल का इस्तेमाल करें और उसमें जितनी शक्ति आपको चाहिए उतने पीपीएम का इस्तेमाल करें और उसका छिड़काव करें। दोस्तों, इससे कोई हानि नहीं होती है, इससे हमारे मानव शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, भूमि को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। बहुत शक्तिशाली होता है। नीम के पेड़ से अर्क निकालकर तेल बनाया जाता है नीम की निबोलियों से, और कंप्लीट सुरक्षा हमारे खेतों को, हमारे फलों को देता है। तो दोस्तों, ये 5 ऐसे बायोपेस्टिसाइड्स हैं जिनका इस्तेमाल कर आप अपनी खेती को एक नया आयाम दे सकते हैं और कंप्लीट रोगों से आपको छुटकारा मिलेगा। हर तरह के टिड्डों से, दीमक से, व्हाइट ग्रब से, गिंडार से आपको छुट्टी मिल जाएगी। आपका फल बहुत अच्छा होगा, आपकी फसल बहुत अच्छी होगी, आपका लाभ ज्यादा होगा। और दोस्तों, ये बहुत ही सस्ते दामों पे बाजार में उपलब्ध होते हैं। बहुत कंपनियों के आते हैं। आप किसी भी कंपनी का चुनाव कर सकते हैं अपने क्षेत्र अनुसार, जो भी आपको ठीक लगे। आप अपने कृषि विज्ञान केंद्र या किसी भी कृषि वैज्ञानिक के पास जाकर इसकी अच्छी वैरायटी का चयन करें, अपने पास लेके आएं और लंबे समय तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आगे वाली वीडियो में हम देखेंगे कि इन कल्चरों का हम इस्तेमाल कैसे अपने खेतों में करते हैं, भूमि में हम किस प्रकार डालते हैं, इनका स्प्रे हम कैसे कर सकते हैं और इनका किस अवस्था में कितना फायदा होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं इसी के साथ आपसे आज्ञा लेता हूं। नमस्कार।